राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। 500 वर्ष पहले महाप्रभु इस भारत में अवतरित हुए थे। उन्होंने जाति धर्म का कोई भेदभाव ना कर सबको महाप्रेम के महानाम का दान दिया था। ये नाम सबका है। महाकाश का महानाम महास्वर्ग्राम, हरे राम। कृष्ण आकाश हैं। महाकाश के महावर्णन में वर्णित ये नीला आकाश, ये नीला आकाश कृष्ण वर्ण है। इस कृष्ण वर्ण में दोनों हाथ उठाकर उन्होंने उसे पाया जिसका वर्ण है, पर वर्णन नहीं मिलता। जिसका रूप है पर रूप को नहीं पाया जा सकता। हम भी उस कृष्ण का ही स्मरण करेंगे जिस कृष्ण की कोई सीमा नहीं है। ये सीमाहीनता के सुर में प्रतिष्ठित उससे राधा आई। राधा उसी कृष्ण की धारा से निकली। राधा जिसे थाम कर इस धरा की सृष्टि हुई है, इस धरती की रचना हुई है। बार बार धारा शब्द का उच्चारण करने पर वो राधा हो जाता है। उन्होंने वृंदावन और मथुरा के राधा कृष्ण की बात नहीं की। जो महाकाश की महावर्णना की सरगम है वही राधा है। जो धारावाहिक रूप से इस सूत्र की रचना करती है। इस धरती से उस कृष्ण का संपर्क बनाए रखा गया, इसीलिए राधा कृष्ण हुए। समस्त वेद वेदांत उपनिषद एवं आदि वेद की आदि बात प्रकृति के सुर में गुथी हुई है। वेद मंत्र का वेदत्व उसी गूथने का स्वर दे गए हैं। सबके लिए वेद वेदांत और उपनिषद पढ़ना संभव नहीं है। योग करना संभव नहीं है। इसीलिए वो समझ नहीं पाते। पर साधारण लोग वेद वेदांत उपनिषद के सार को कैसे समझेंगे? वो
जल, मिट्टी, आकाश और वायु तुम इन्हीं से बने हो। जीव जगत इन्हीं से बना है। एक दिन तुम वायु, प्रकाश, मिट्टी, खाद्य सब में विद्यमान थे। उसी नियमानुसार रक्त, मांस और वीर्य में परिणत हुए। उसी को समझने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो नीति एक क्यों नहीं हो रही है? हिंदू का धर्म, मुसलमान का धर्म, ईसाई का धर्म, जिन्होंने इस धर्म के टुकड़े कर समाज को भटकाया है। अधिकांश लोगों ने अपने कल्पित विचारों से समाज को भटकाने का काम ही किया है। आज का ये भेदभाव विकृत अर्थ की वजह से ही है। ऐसी स्थिति किसने उत्पन्न की? असल में नींव ही कच्ची है। तुम अपने मंदिर में अब तक भगवान को नहीं ढूंढ पाए हो। वो भी अपनी मस्जिद में अल्लाह को नहीं तलाश पाए। ईसाई भी अपने गॉड को नहीं पा सके। सोचो, जिस दिन अदृश्य के सुर को खोज लोगे, जिस दिन जान लोगे कि भगवान है, उस दिन पृथ्वी पर यह परेशानी नहीं रह जाएगी। कोई बता सकता है कि वो मृत्यु के बाद कहां जाएगा? शास्त्र में लिखा है, ऋषियों ने कहा है, श्राद्ध किए हैं, लेकिन आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि मृत्यु के बाद कहां जाना है और मरने के बाद आत्मा रहती है या नहीं। इसका सही वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया है। एक विशेष वर्ग के लोगों ने इन श्राद्ध आदि के नाम पर काफी पैसा कमाया है। रोज 2-3 लोग मेरे पास श्राद्ध कराने के लिए आते हैं, पर मैं तो श्राद्ध करता नहीं। पैसा नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा पानी छींट देता हूं। कोई खर्च नहीं, दक्षिणा नहीं, वस्त्र नहीं, पर मैं जिस मंत्र का उच्चारण करूंगा, आत्मा है या नहीं, अगर इस बात को समझ ही नहीं पाया तो वो जल किससे अर्पित करूंगा? आज धर्म कहां पहुंच चुका है? 6-7 हजार वर्ष पहले का धर्म आज किस स्थिति में पहुंच गया है? बहुत से लोग आकर पूछते हैं, बाबा मैं पिंडदान करने के लिए गया जाऊं? मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो जाओ। ये भावना से जुड़ी बात है। मैं इस विषय में हां ना कुछ नहीं कहूंगा। मेरी व्यक्तिगत राय के बारे में पूछोगे तो कहूंगा कि इसमें कुछ भी नहीं है।
आज तक इसे पाया नहीं जा सका है। इतने हजार वर्ष बीत जाने पर भी वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र ग्रंथ, विधि व्यवस्था में बहुत कुछ लिखा हुआ है, पर कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे पाता है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म कहानी तो नहीं है। हमारे देश में अधिकतर धर्म कहानी, कल्पना और भावनाओं पर निर्भर है, और मैं सबको जिस धर्म के बारे में बताता हूं वो विज्ञान, तर्क, गणित पर आधारित है। उसमें गणित है, सुर, छंद और लय है। यही धर्म है। इसमें कहानी, भावना के आवेग का कोई भी स्थान नहीं है। कहानी से कब तक बहलाया जा सकता है? स्वर्ग कहां है और नर्क कहां है? देवता ऐसे ही घूमते थे, लक्ष्मी नारायण इसी तरह घूमते थे। बातें बहुत हो चुकी हैं, कहानी से लोगों को चौंकाया जा सकता है। आज मैं ठाकुर हो गया हूं, मेरी हजारों संतानें। अगर मैं उनसे कहूं कि तुम्हारी शनि की दशा चल रही है, तो वो कहेगा बाबा इसका क्या उपाय है? मैं उससे 5 या 7 हजार रुपए ढीले करा सकता हूं। जो लोग गुरु बनकर शिष्यों के सिर पर हाथ फेर कर पैसे कमाते हैं, मैं उन्हें जेब कतरों से भी बुरा मानता हूं। मैंने अपनी संतानों से कह दिया है कि जिस दिन तुम देखो कि मैं गुरु बनकर तुमसे पैसे लेने लगता हूं, उसी दिन तुम मुझे गोली मार देना। साफ बात है, वो मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे पिता कहते हैं, और मैं अगर उनको धोखा देकर पैसे कमाने लगूं, उन्हें शनि और राहु का भय दिखाकर शांति, स्वस्तायन और यज्ञ करना आरंभ कर दूं, तो क्या ये उचित? जब मैं ये कर सकता हूं तो करता क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा करने के लिए शैतानी करनी होगी, दिखावा करना होगा, नाटक करना होगा, विश्वासघात करना होगा। पता है, शनि और राहु का मंत्र पता है, बस इनका प्रयोग करने की देर है। यही तो हो रहा है। फिर भी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? माता और मेरी माता एक ही परिवार से हैं। बहुत से दल, संप्रदाय, अनेक आश्रम और मठों के भक्त हैं। वो मुझे परेशान करना चाहते हैं, शत्रुता करते हैं। मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता। शैतान से हाथ मिलाकर, फोटो काटकर, मूर्ति बनाकर अगर मैं ये सब शुरू करता तो तुम्हें अच्छा भोजन करा सकता था, पर इसके लिए दिखावा करना होगा।
मैं बचपन से ही इसका विरोध करता आया हूं और अंत तक करता रहूंगा। मैं इसके अंत के बारे में बता जाऊंगा। मैं सबके पास धर्म का असली तत्व पहुंचा दूंगा। मेरे पिता दादा 14 पीढ़ियों के पूर्वज ज्ञानी पंडित थे। मेरे मामा का घर और महाप्रभु के मामा का घर एक ही। एक एक व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म आकार में कितने लाख व्यक्ति रहते हैं, उनका कत्ल तो कर ही रहे हो। एक हिल्सा मछली के अंदर 2 डिंबकोश रहते हैं, जिनमें लाखों हिल्सा मछलियां रहती हैं। अगर एक हिल्सा मछली के अंडे नदी में सही ढंग से फूटें तो नदी में उनके लिए स्थान नहीं होगा। इसी तरह हर व्यक्ति के अंदर लाखों व्यक्ति रहते हैं। तुम 2, 4 या 5 पुत्रों का मुंह देखते हो। तुम्हारे पास 2 आंखें हैं और तुम्हारे 5 बेटों की 10 आंखें हैं। वो तुमने कैसे दी? तो अगर 50 लाख बच्चे हों तो तुम्हारे अंदर 1 करोड़ आंखें हैं। सृष्टि का उद्देश्य क्या था? एक व्यक्ति के अंदर 50 लाख लोग समाये हुए हैं। किस लिए? बिना किसी वजह के? कभी नहीं। इनकी आवश्यकता है। कारण को खोजना होगा। 2 आंखों से किसी ग्रह को जिस आकार में देखा जा सकता है, अगर एक जगह 1 लाख आंखें रख दी जाएं तो क्या उससे अधिक नहीं दिखाई देगा? मैंने क्या कहा, ये समझ पाए हो? सूर्य के प्रकाश को देख सकते हो। आतिशी शीशे से आग जलती है। प्रकृति के नियमानुसार सूर्य क्यों आया है, इसके बारे में कोई भी ग्रंथ या शास्त्र आज तक कुछ नहीं बता पाया है। क्या कोई सृष्टि के कारण को जान सका है? सृष्टि क्यों, किस लिए? राशन के 2 थैले लेकर बाजार जाने और 2-4 बच्चे पैदा कर लेने से ही सब समाप्त हो जाता है। सूर्य पहरा दे रहा है, वो पालन पोषण कर रहा है। वायु पालन पोषण करती है। आकाश, जल और मिट्टी, क्या ये तुम्हारे राशन की 2 थैलियों के लिए है? इसमें कोई अन्य कारण नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि किसी कारण के बगैर ही हुई है। उस कारण के बारे में क्या किसी ने आज तक तुमसे कहा है? पृथ्वी पर अगणित ग्रंथ हैं। उनमें से कोई सही उत्तर दे कि सृष्टि क्यों हुई है, मृत्यु के बाद कहां जाना या नहीं जाना है। क्या इसके बारे में कोई कुछ बता पाएगा, बता सका है? कहानी से काम नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है। आज भी कोई
प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सका है। कहानी में लोगों पर देवता आते हैं, उन पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। कोई कहता है बताओ भारत में ये 85-87 करोड़ लोग हैं, हो सकता है कि उनमें से 5-7 को इसका पता ना हो, पर बाकी लोगों को ये अवश्य जानना चाहिए था कि हम कहाँ जाएंगे। हम जो कार्य करते हैं अगर उसके परिणाम के बारे में यही पता चल जाए कि ये कार्य करने पर उसका परिणाम ये निकलेगा, पर किसी को इसका पता नहीं है। इसीलिए अन्याय इतना बढ़ गया है। झूठ कौन नहीं बोलता, कौन छल चातुरी नहीं करता है। ऐसे किसी एक व्यक्ति को ले आओ, जब मृत्यु अनिवार्य है, जब सवाल का उत्तर मालूम है, तो इस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए तुम कैसे झूठ बोलोगे, छल चातुरी कैसे करोगे? तुम झूठ बोलकर अपने को भी धोखा नहीं दे सकते, दूसरों को धोखा दे सकते हो, पर अपने को धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम्हें सजा मिले तो प्रकृति के नियम से प्रकृति के दरबार में तुम्हारी क्या दशा होगी? मात्र कुछ दिन, 60, 70 या 80 वर्ष, इसके बाद सब समाप्त। उसके लिए झूठ, छल, धोखा, निर्दोष को दोषी बनाना कितनी गलत बात है। यदि इंसान में इतना भी परिवर्तन ना हो तो क्या वो इंसान है? ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसे होश नहीं वो मनुष्य नहीं है। केवल नाम से मनुष्य होने भर से सब नहीं होता। जिसके बारे में मुझे पता है कि ये गलत है, वो कार्य करना तो गलत ही होगा। मन में भी किसी को गाली मत देना, मन में भी किसी पर क्रोध मत करना। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम भजले। राम नारायण राम नारायण राम नारायण राम। पंद्रह 15,000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर अगर कोई किसी पर मन ही मन रुष्ट होता था तो उसके पास जाकर हाथ जोड़कर कहता था कि मैंने आप पर क्रोध किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्या आप मुझसे रुष्ट थे? पर मुझे तो पता नहीं। आप भले ना जानते हो पर मैं तो जानता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। उसी समय मिथ्या शब्द का प्रयोग हुआ। मिथ्या शब्द क्यों आया? इसी बात पर सबने आंदोलन आरंभ कर दिया। 15,000 वर्ष पहले वो नहीं जानते थे कि झूठ कैसे बोला जाता है, और आज ये नहीं जानते कि सच कैसे बोला जाता है। हम अपनी बहादुरी दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छल चातुरी मिथ्या प्रवंचना बारूद की तरह हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी हैं और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये समझ लेना कि भले किसी और को धोखा दे दो पर अपने को धोखा नहीं दे सकते।
तुम प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो, टिकट कटा चुके हो, सब इंतजार कर रहे हैं कि कब किसकी ट्रेन आए। गणित का फल तो जान चुके हो, सबको पता था कि मृत्यु है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या है? किसके घर में माता पिता की मृत्यु नहीं हुई? ऐसा क्या एक भी घर है? तो हम जानबूझकर अपराध की ओर कदम क्यों बढ़ाएंगे? यश और लोभ मनुष्य को भटकाते हैं। मैं जैसा कहूं तुम उसी तरह चलना, सच बोलना, मिथ्या का आश्रय लेकर नाम कमाने की कोशिश मत करना, बदनामी लेकर प्रसिद्ध होने की कोशिश मत करना। मेरे सामने तुम अपने को अच्छा दिखा सकते हो, पर अपने सामने तुम पकड़े जाओगे। उस समय मेरी उम्र कम थी। मैंने खान साहब से पूछा, सा इसका अर्थ क्या है? उनका घर कुमिल्ला में था। वो अपना कान पकड़कर बोले, अल्लाह रे, मैं नहीं कह सकता। मैंने कहा कि सा का अर्थ तो नहीं जानते? सा का अर्थ बताने में 21 घंटे लगेंगे, रे का अर्थ बताने में और 21 घंटे लगेंगे। ये 10,000 सीढ़ी नीचे की स्थिति है। 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार आएगा। समझा जा सकता है कि वो देह वीणा यंत्र को बजाते थे, उसे ध्वनित करते थे। आरंभ में मैं और तुम रहता है, उसके बाद ताना, उसके बाद आ, उसके बाद मुंह बाएं बैठे रह जाते हैं। आंखें बंद कर मुंह बाएं बैठे रहने की ये स्थिति, जिसमें ना सुर है, ना शब्द और ना ही पद। 15 मिनट के बाद फिर आ। सोचो, 15 मिनट मुंह खोले बैठे रहे, अपने सुर में सुर देकर उसी में तन्मय हो बैठे रहे। उस समय पद नहीं रहता। तुम्हारी जीवन यात्रा में जो हुंकार ध्वनि है, उसमें विराट अर्थ बोध है। वो सुर साधना आज्ञा चक्र में जहां कितनी ही ग्रंथियां हैं जो अपने आप प्रस्फुटित होती हैं। खीलों को देखा है? गरम बालू में धान डालने से वो अपने आप खिलता रहता है, नहीं खिलता? खील देखा है किस तरह फूटती है? उसी प्रकार इस शरीर के कोश भी खिलते हैं। आज्ञा चक्र में तन्मय रहना, जप करना, जप और कुछ नहीं, एक शब्द का, एक पद का सहारा लेकर आगे बढ़ते जाना है। जिस प्रकार ता धिन धिन्ना या सारे गामा पाधानी सा है, सब में यही सुर है। सुर अपने आप निकलेगा, ध्वनि स्वयं निकलेगी, स्फुरण अपने आप होगा। स्वयं ही विभोर होकर अज्ञात को जान सकोगे। महाप्रभु 16 नाम 32 अक्षर दे गए थे, हरे कृष्ण हरे राम, जो कृष्ण महाकाश में हरण करते हैं और महाकाश से ही धारावाहिक क्रम में जीव जगत और धरती की सृष्टि हुई। इसी से राधा कृष्ण की युगल मूर्ति बनी। सुविधा के लिए क से कलम, ख से खड़ाऊ, क से गेंडा कहकर क ख ग घ सिखाया जाता है। जिस तरह नक्शा दिखाकर विभिन्न देशों की पहचान कराई जाती है, उसी प्रकार मूर्ति के माध्यम से, चित्र के माध्यम से सब कुछ बताया और समझाया गया है। तुम्हारे अंदर विवेक का जो सुर विद्यमान है, उस विवेक को तुम में से कोई भी धोखा नहीं दे सकता। तुम किसी भी तरह विवेक को अन्याय में लिप्त नहीं कर सकते। अन्याय करते समय तुम विवेक को धक्का मारकर गिरा देते हो। अन्याय मत करना, क्योंकि पहले ही पहाड़ के समान अन्याय जमा हो चुके हैं।
अगर उस अपराध से बचना चाहो तो ज्ञान की अग्नि के माध्यम से अपने को अपने में ही विभोर कर सहस्त्रार में सुर देकर तुम मूलाधार से आत्मोत्सर्ग करो। देखोगे कि सारी गंदगी, सारी बुराई दूर हो गई है। जो आत्म तृप्ति में विभोर हो गया है वही सबसे बड़ा है। तुम आत्म तृप्ति में विभोर हो सके हो। आज तनाव, कल अशांति, अगर आज तुम अपने को आत्म तृप्ति की तलाश में लगाना चाहते हो तो उस महासुर की महाध्वनि से स्वयं अपने को तलाश करो। तब देखोगे कि जीवन की समस्त निंदा, चर्चा, अपवाद, आघात जो भी आए तुम उसे ठीक समझ सकोगे। मैं तो अन्याय नहीं कर रहा हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो छल चातुरी नहीं करता। जब मन, प्राण और हृदय से ये कह सकोगे उस दिन तुम मुक्त पुरुष हो जाओगे। इसीलिए मुक्त होने का प्रयास करो, पवित्र होने का प्रयास करो। किसी की बात पर ना चलो, कल्पना पर ना चलो। स्पष्ट बात को समझने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो एवं अपने रास्ते पर ठीक से आगे बढ़ते रहो। आज महाप्रभु के 500वें जन्म दिवस के अवसर पर इन लोगों ने इस सभा का आयोजन किया है। महाप्रभु ने जाति धर्म का कोई भेदभाव ना मानते हुए द्वार द्वार जाकर हरे कृष्ण हरे राम के 16 नाम 32 अक्षरों को बांटा था। बुद्धिजीवी और पंडितों ने उन्हें समाज से निष्कासित कर दिया था। पूरा पंडित समाज उन्हें कुपुत्र कहता था। कुपुत्र शब्द सुना है? कुपुत्र निमाई का गीत है। पंडित वर्ग के सभी लोग शची देवी का मजाक उड़ाते थे, ताने देते थे। जब शची देवी ने पंडितों से कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोग महान पंडित हैं, मेरा बेटा भी एक महान पंडित है, आप में से कोई उसके साथ तर्क में जीत पाएगा? कोई किसी भी बात में उससे जीत नहीं पाया था। जो लोग उनके पीछे लगे थे, आज वो पंडित कहां गए? सब धूल में मिल चुके हैं। आज भी नवद्वीप में महाप्रभु अपने दोनों हाथ उठाए खड़े हैं। पहले भी कह चुका हूं कि महाप्रभु की माता और मेरी माता एक ही वंश से हैं। नीलांबर चक्रवर्ती महाप्रभु के माता के पिता थे। उनके पुत्र थे विष्णुदास ठाकुर, उनके पुत्र थे गोपाल दास और राजीव लोचन। इसी क्रम में मेरी माता उनके पौत्र की पुत्री हैं। मैं उनके रक्त की मर्यादा की रक्षा करना चाहता हूं। एक हरितकी का संचय करने पर महाप्रभु ने अपने मामा से कहा था कि तुम घर लौट जाओ, सन्यास तुम्हारे लिए नहीं है। तो समझो कि वो कैसे थे। ये तो मामा के घर की बात है। मामा के घर की बातें बहुत से लोग नहीं जानते। उनका घर तो पद के दूसरे किनारे पर था, इसीलिए संपर्क नहीं कर पाए थे। आज भी हमारे यहाँ उनका विग्रह है। वो जिस विग्रह की पूजा करते थे उसके बारे में क्या बताऊं। उन्होंने सबके लिए अपने को समर्पित कर दिया था। उसी नाम को मैंने राम नारायण राम का नया नाम दिया है। एक ही नाम का सुर है। वो जल दे गए थे और मैं बर्फ दे रहा हूं। दोनों एक ही वस्तु हैं, अंतर बस नाम का है। इसमें मान अपमान या लज्जा की कोई बात नहीं है। मैंने ये बातें कही हैं, इसलिए ये मत सोचना कि मैं अहंकार से ये सब कह रहा हूं। सच कहूंगा जिससे सबके प्राणों से घुल मिलकर रह सकूं, सबको हृदय से स्नेह से अपनाया है। महाप्रभु के इस आविर्भाव दिवस पर उनकी मर्यादा की रक्षा कर सकूं, सबको गले लगाकर जिस तरह सीने पर बच्चे की लात झेलनी होती है, तब भी माता पिता उसे प्यार से सह लेते हैं।
उसी तरह सब कुछ सहकर तुम्हें अपने सीने से अलग ना करूं, तुम्हें हृदय से लगाए रखने की कोशिश करूंगा, जो आज भी कर रहा हूं। तुम उसी तरह चलना। तुमसे मेरा कोई आर्थिक संबंध नहीं है, अगर है तो वो एक पवित्र संबंध मात्र है। उस पवित्र संबंध में हम हर गंदगी और बुराई से ऊपर उठकर, ऊर्ध्वमुखी होकर, सूर्यमुखी जैसे बनकर उस सुर की साधना करते हुए सबको एक सुर में ला सके। जो असुर में है वही असुर है। असुर का दमन कर सुर में प्रतिष्ठित हो सके। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। राम नारायण